नमस्ते। यहाँ पे कुछ हैकिंग अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके साथ जुड़ी हुई और उसके कारण डेवलप हो रही कुछ और प्रॉब्लम्स ध्यान में आई हैं, जिसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। इसके बारे में प्रेस नोट भी दी गई थी और प्रेस में उसकी स्पेसिंग के हिसाब से चीज़ें छपती हैं, तो यहाँ पे भी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अब मेरे डेटा का उपयोग करके मैंने देखा काफ़ी सारी फेसबुक के ऊपर नकली प्रोफाइल्स बनाई गई थी। ठीक है, मैं फेसबुक का रेगुलर यूज़र नहीं हूँ। जनरली 2024 में मेरे फादर के देहांत के बाद कुछ वक्त बाद मैंने एक पोस्ट डाली थी, जो मेरे ध्यान में आया कि अपने आप डिलीट हो गई। तो बाद में मैंने पासवर्ड और सारी चीज़ें चेंज करने के लिए जब प्रोसेस चालू की, तो उसमें आया कि यू आर नॉट यूजिंग द डिवाइस दैट यू रेगुलरली यूज़, समथिंग लाइक दैट एक मैसेज था, और मैं उसको चेंज करने में असमर्थ रहा। पर क्योंकि इसमें एक सिस्टम रहती है कि आप डायरेक्टली लॉग इन भी कर सकते हैं, तो मेरा उस वक्त काम चल जा रहा था। ठीक है, और बाद में मैंने वापस जब इसे रीसेट करने के कुछ वक्त बाद प्रयत्न किए, तो मेरे ध्यान में आया कि मेरे डेटा का उपयोग करके मल्टीपल प्रोफाइल्स मुझे दिखाई दे रही थी, और मैंने उसके एविडेंसेस भी कलेक्ट किए। ठीक है, कुछ वक्त तक मैंने चीज़ों को ऐसे ही रखा ताकि मैं और एविडेंसेस भी कलेक्ट कर पाऊँ। अब जनरली फेसबुक के अलावा ही सारी चीज़ें जो थी वो ज़्यादा मायने रखती थी, पर लॉ एनफोर्समेंट के लोगों के द्वारा मुझे बताया गया था, जब मैं पुलिस के कंप्लेन की उससे भी पहले कुछ लोगों से मिला था तब, कि इस वक्त यही चीज़ जो है उसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है, तो यही चीज़ आगे बढ़ पाएगी। और यही चीज़ मैंने पुलिस में भी हमने जब सारी चीज़ें डिस्कस की, तो उन्होंने भी मुझे इसी चीज़ के बारे में बताया था। तो ये नवंबर के लास्ट वीक में जनरली ये सारी प्रोसेस हुई थी, और ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के अंतर्गत हुई थी। एक प्रोफाइल में जहाँ पे मेरा नाम था, पर उसके अंदर जो डेटा था वो कुछ ऐसा था कि जो मैंने इनपुट नहीं किया था, ये मैं जानता था, इसलिए उस प्रोफाइल को भी हमने पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसके साथ ही पहली बार जब मैं पुलिस के पास पहुंचा, ठीक है, तब ये प्रोफाइल्स अपने आप गायब हो गई। ठीक है, पहली बार अपने आप गायब हो गई। दूसरी बार तकरीबन एक हफ्ते के बाद जब मैं वापस गया, तब ये प्रोफाइल्स अपने आप वापस भी रीअपियर हो गई। ठीक है, पहली बार दिखने से बंद थी, बाद में अपने आप रीअपियर हो गई। इनफैक्ट दूसरी बार जब हम उसमें से लॉग इन करके उसको उसमें से उसकी प्रोफाइल लिंक लेके उसे डीएक्टिवेट करने की प्रोसेस कर रहे थे, तब ये अपने आप ब्लॉक हो गई। और ये चीज़ केवल एक पुलिस ऑफिसर्स ने नहीं देखी, ये एक के साथ साथ बाकी जो थे तकरीबन 4 लोग थे, मेरे अलावा भी 4 पुलिस ऑफिसर्स थे, जिन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान में लिया था। ठीक है, उसके अलावा जब हम ये डिलीशन की प्रोसेस कर रहे थे, तब रियल टाइम में कुछ नई प्रोफाइल्स भी बनने लगी थी। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो थिंग। अब पुलिस का कहना था कि जहाँ तक कुछ और प्रोफाइल्स की बात है, तो किसी का के पास कोई डेटा पहले से मौजूद हो सकता है, जिसके कारण उसने एक प्रोफाइल बनाई होगी और इसीलिए वो उस टाइम पे शो कर रही थी। अब मेरा इसमें काउंटर इस तरह का था कि अगर वो शो भी कर रही थी, तो वो उसी टाइम पे क्यों ब्लॉक हो गई जब हम उसे डीएक्टिवेट करने की प्रोसेस कर रहे थे, या फिर वो उसी टाइम पे ही क्यों गायब हो गई जब हम पहली बार पुलिस के पास आए थे। जहाँ तक उन प्रोफाइल्स की बात थी जो रियल टाइम में डेवलप हो रही थी, उसमें पुलिस का कहना था कि ये सिस्टम जनरेटेड चीज़ हो सकती है, एल्गोरिदम बेस्ड चीज़ हो सकती है, जिसके कारण ये चीज़ इस वक्त दिखाई दी गई। पर यहाँ पे भी एक प्रश्न था कि वो उसी वक्त क्यों दिखाई दी जब हम डिलीट करने की प्रोसेस सारी कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर किसी का नाम सर्च बार में लिख रहे हैं, तो एल्गोरिदम के हिसाब से वही नाम आने वाले हैं जो उस पे एक पर्टिकुलर जगह पे ऑलरेडी है। आप डिलीट करने की कुछ चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं और अचानक कुछ नए नाम अपेयर होने लगे, तो ये तो कैसे संभव ही है। ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हम एक हद तक चीज़ों के काउंटर कर सकते हैं, जो मैंने करने की कोशिश की थी। पर ये एक पर्सपेक्टिव था जो मैंने अपने डिफेंस में एक हद तक समझाने की प्रयत्न किए थे। तो 2022 में स्कूल में काम करते वक्त, 2024 में, और अब ये 2025 में तीसरी बार है जब मैं पुलिस के पास गया था, और इस बार ऑफिशियली एक कंप्लेंट भी लॉन्च की गई थी। और ये होता कैसे है कि मान लीजिए मैं एक जगह पे कुछ एग्जांपल दिखाऊं जो हमें संशय है कि ये इस तरह से हुआ होगा, कि आपके पीछे कोई थर्ड पार्टी होती है जो आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन रखने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस करती है किसी ना किसी चीज़ से, या फिर या तो कोई मैनिपुलेशन से, या फिर कोई प्रलोभन से, या किसी तरह से। ठीक है, एक या दूसरी तरह से उसका एक मतांतरण जो होता है वो किया जाता है और उसे अपनी साइड लिया जाता है। और बाद में आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह से आपको एक या दूसरी तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिससे आप उस जगह को या तो त्याग दें, या फिर आपका काम जो है वो एक या दूसरी तरह से हेम्पर हो सके, उसमें डिले हो सके, इस तरह की सिचुएशंस खड़ी करना, इस तरह की कुछ चीज़ें की जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पुलिस के साथ भी डिस्कस की थी। और देखते हैं इसमें
कैसे हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट हैकिंग और इसके रिलेटेड काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस थे वो भी ध्यान में आए थे। जैसे कि आपकी ब्रोकर एप्लीकेशन है वो अपने आप बिना पासवर्ड के खुल जाए और बाद में थोड़े वक्त बाद बंद हो जाए। आपने जो ईमेल आईडी अल्टरनेट ईमेल आईडी के रूप में नहीं रखा है वो वहाँ पे प्रदर्शित हो। जैसे कि मान लीजिए आपका आईडी abc@gmail.com है, तो आप abc@gmail.com को ही अल्टरनेट ईमेल आईडी नहीं रखेंगे, ठीक है। ये तो एक आप लंबे समय से जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो एक नॉर्मल सेंस ही होती है। पर ये भी हो, या फिर एक ऐसा आईडी को जो आप हार्डली यूज़ कर रहे हैं उसको भी अलग अलग जगह पे अलग अलग ईमेल एड्रेसेस में अल्टरनेट ईमेल आईडी के रूप में पाना, या फिर ऐसा ईमेल आईडी जो आपने कभी यूज़ ही नहीं किया उसको भी किसी एक फॉर्म फिलिंग करते वक्त आपको एक हिस्टोरिकल ईमेल आईडी के रूप में आपके सामने प्रदर्शित होना, ठीक है। ये भी था। फिर लिस्ट का चेंज हो जाना, फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी छोटी छोटी, पर ये जो सारी चीज़ें थी ये मेन मैंने ऑब्जर्व की थी। पुलिस ने मुख्य रूप से फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर कार्रवाई की थी जो उनके हिसाब से उस वक्त स्थापित हो सकता है, और आईडी ब्रीच के मामले को उन्होंने निवेदन में मेंशन किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप जब भी किसी के साथ मोबाइल के द्वारा बातचीत करते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा इंटरेक्शन करते हैं तो ये भी महसूस हुआ था कि कहीं ना कहीं आपके जो इंटरेक्शंस हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे के, मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन दे के उसके परसेप्शन को चेंज करने का प्रयत्न किए गए हैं। इसके भी कुछ एक रेफरेंसेस हमारे पास थे। इस वक्त मैं यहाँ पे देने से दूर हूँ, पर ये भी एक चीज़ थी जो पुलिस के ध्यान में हमने दी थी। और ये सारे इंटरेक्शन जैसे मैंने कहा आप होते कैसे हैं, ये व्हाट्सएप के द्वारा ही होते हैं। इसके अलावा आप जब अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कुछ देख रहे हैं तो उसके बारे में भी जब आप आसपास या अपने कार्यस्थल पे बात हुआ होते हुए देखते हैं तो पहले तो आपको ये लगता है कि ये एक संयोग है, पर जब ऐसे वाक़या पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। जैसे कि आप अगर कोई हिस्टोरिक एपिक अपने घर पे अपनी मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं तो अचानक दूसरे दिन उसके ऊपर बात होने लगना। आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं जो बहुत पुराना म्यूज़िक हो तो अचानक वही चीज़ एम्बियंस में बजने लगना। या फिर आप जब कोई पोस्ट टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लेंट पोस्ट भी अगर टाइप कर रहे हैं तो अचानक उसी दिन रात को मुझे एक स्कैमर का कॉल आना जिसका भी सेकंड नेम वही था जो इस केस में कुछ प्रोफाइल्स जो बनी है उस व्यक्ति के सेकंड नेम के साथ उस व्यक्ति का सेकंड नेम था। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हमारे ध्यान में आती रही थी। तो ये भी एक चीज़ थी जो हमने पुलिस के ध्यान में ली थी। ये तो बस कुछ चीज़ें, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें थी जो बहुत ही संवेदनशील थी। अब ये पूरी चीज़ें जो हैं ये साइबर लैब के अधिकारियों के साथ भी चर्चित की गई है और उन्होंने भी कुछ एप्लीकेशंस और कुछ सॉल्यूशंस इस मैटर में दिए हैं। पुलिस ने मोबाइल हैकिंग की जो शंका थी उसको भी निवेदन में अंकित किया है। इसके साथ ही गांधीनगर साइबर सेल जो है उन्होंने भी कुछ सॉल्यूशंस इसमें दिए थे। अब जहाँ तक निवेदन है तो मुख्य रूप से उसमें फेसबुक प्रोफाइल, जिसमें भी जैसे मैंने आगे बताया था एक प्रोफाइल मेरे नाम के साथ संलग्न थी, पर कोई डेटा जो था वो मैंने नहीं इंक्लूड किया था, मैं जानता था उसको। बाकी के प्रोफाइल्स को ईमेल ब्रीचिंग और मोबाइल हैकिंग की जो शंका थी उसको पुलिस ने मुख्य रूप से निवेदन में अंकित किया था। कुछ और भी चीज़ें थी जो मैं निवेदन में इंक्लूड करवाना चाहता था, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन भी की गई, किंतु इस वक्त यही कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो निवेदन में स्थापित की गई थी। पुलिस ने निवेदन को अपने पास सुरक्षित रखा था और जैसे ही ये मैटर थोड़े से क्लोजर की तरफ आई, अभी तो कुछ चीज़ें बाकी है, तो अचानक से जैसे मैं घर पहुंचा तो मुझे कुछ और मेरे एक रिलेटिव से मैसेज मिला मेरे मदर को कि मेरे फादर का नाम यूज़ करके एक नंबर से कुछ कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये उन्होंने एक पूरा एक डिटेल भी दी थी हमें। मुझे भी कुछ स्पैम कॉल्स आए, स्पैम कॉल्स पहले भी आते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, पर इस बार गाली लिखे हुए आते थे, ठीक है। तो पुलिस ने मुझे बताया ही था कि आगे भी अगर कोई ऐसे बनाव बन रहे हैं तो आप हमें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और पुलिस को एक बयानदारी भी दी गई है कि ये जो प्रोफाइल्स है उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है, और अगर कोई हमारे डेटा का उपयोग यहाँ पे कर रहा है तो ये चीज़ें जो है ये इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर कोई इसमें सपोर्ट दे रहा है तो देन देयर इज़ ऑल्सो क्राइम। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि सबको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट पुलिस को भी कन्विंस करना मुश्किल था, पर बाद में जब एपी के संदर्भ में कुछ चीज़ें सामने आती गई, उन्होंने भी कुछ चीज़ें ध्यान में ली, तब उन्हें लगा कि कुछ मैटर ज़रूर है। और मेरा भी टारगेट यही था कि अगर इनमें से एक चीज़ को भी स्थापित किया जाता है तो बाद में बाकी की जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा मेरे हिसाब से संवेदनशील हैं उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। पर पुलिस का कहना था कि जनरली अगर कोई फिजिकल या इकोनॉमिक हार्म की चीज़ें हैं जो आजकल डिजिटल फ्रॉड्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं तो उसमें उनकी प्राथमिकताएं और ज़्यादा रहती हैं। तो एसएमएस बॉम्बिंग, कुछ ऐसी लिंक्स जो डिबेटेबल कंटेंट के साथ शेयर की गई हो और बाद में स्पैम घोषित हुई हो,
अपेरेंट जूम वर्मिंग, ये भी कुछ टीचर्स के साथ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम जितना हो सके उतना अपने तक मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बाकी एआई का टाइम है तो फेस क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग, कुछ और एडिट्स, इन सारी चीज़ों में हमें अपनी ताकेदारी और विवेक रखना ही पड़ेगा। तो जब आप इन सभी चीज़ों की लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के साथ भी बात करते हैं तो उनका भी एक पर्सपेक्टिव होता है कि यहाँ कोई पर्सनल इंटरेस्ट का भी कोई मैटर हो सकता है, जो कोई और नैरेटिव जैसे कंसर्न ये वो वगैरह इससे कवर अप हो सकता है, या फिर कोई शत्रु पक्ष हो जिसके द्वारा भी ये सारी चीज़ें प्रतिपादित की जा रही है। सो दीज आर द मैटर्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अस्माकं भारतं स्वर्णगरुडं राष्ट्रं। जय भारत, जय श्री शक्ति।